एक दिन की छुट्टी आए थे और एक बार फिर से मिल गए हैं और इन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एमएलए राजौरी हैं इफ्तिकार अहमद साहब। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इनसे ये रहेगा, सर जिस तरीके से कुछ एमएलएज वहां पे कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, क्या आप भी उस फेवर में हैं? सबसे पहले तो मैं आज आपके माध्यम से आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। और आपके माध्यम से राजौरी वासियों को, मेरा परिवार है, उन सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, बरकत का महीना है और आज दूसरा जुमा है। रमज़ानुल मुबारक की भी सबको मुबारकबाद हो और जुमे की भी सबको मुबारकबाद। आपने सवाल किया कि सैलरी, तो ठीक है एमएलएस डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले मेरे डेली वेजर्स की सैलरी बढ़ाओ, पहले मेरे कैजुअल लेबर्स की सैलरी बढ़ाओ। क्योंकि अगर एक आदमी, मैं समझता हूँ कि जिन एमएलएज ने ये कंसर्न जाहिर किया वो जेन्युइन और जायज़ है, लेकिन अगर मेरा कैजुअल लेबर 9,000 के ऊपर गुजारा कर रहा है, मेरा डेली वेजर 3,000 के ऊपर गुजारा कर रहा है, तो उन सबसे पहले सैलरीज उनकी बढ़नी चाहिए जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात हॉस्पिटल के अंदर 24/7 ड्यूटी देते हैं और सैलरी लेते हैं 15,000 या 20,000। उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनकी बढ़ जाती है उसके बाद अगर कोई बात आती है तो उसके बाद हम अपनी बात करें। ऐसा कहना क्या चाहते हैं वो, मतलब कि 1.5 लाख में क्या गुजारा नहीं हो पा रहा उनका, या क्या मतलब कि क्या वैसे है क्या ये वैसे सर, वैसे आप सदन में बैठते हैं, वैसे वो बोलते क्या हैं? वो देखिए, ये इशू नहीं है। नहीं इशू नहीं, मैं आज आपसे ये बात करूं। मैंने अपना मत, प्रमोद जी, मैं वो क्या कहते हैं वैसे? ठीक, देखिए मैं उस वो एक अलग विषय है। मैं उस पे मेरा जो अपना जाती मत है, मैंने बता दिया कि मेरे कैजुअल लेबर, मेरे डेली वेजर्स, मेरे गरीब तबका, बल्कि आपकी तरफ से ये है कि पहले उनको बढ़ा दो, क्योंकि वो सड़कों पे हैं। आज मैं उस बात से तकलीफ में हूँ, उस बात से परेशान हूँ कि मेरे डेली वेजर्स किस तरीके से गुजारा करते हैं, वो अपनी बच्चों के पेट कैसे पालते हैं, मेरा वो कंसर्न है। तो मैं ये इतना सर मैं बात करूंगा कि टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पिछले 7-8 साल से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब कि लोगों को लगता नहीं है, लेकिन बेचारे जो हार्ड जोन में आज भी 8-8 साल से पैदल चल के जाते हैं सर, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कईयों को पैदल चलना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वही टीचर्स हैं ये लोग जो आईएएस बनवाते हैं, जिन्होंने आपको भी पढ़ाया, आज आप एमएलए बन गए, कुछ केएस बन गए, कुछ केपीएस। उन टीचर्स की कोई सुनवाई नहीं है। सर क्या रहेगा? आपने सदन में आवाज उठाई और बड़ी ही पावरफुल स्पीच आपने उसमें की, लेकिन आगे क्या रहेगा सर? कब तक इस बारे में सोचा जाएगा? देखिए, हाउस जो होता है, असेंबली होती है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म होता है लोकतंत्र में जी। और जब एजुकेशन मिनिस्ट्री की और हेल्थ और स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की ग्रांट पे चर्चा हो रही थी, तो मैंने बोला, और जब मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का। और मैंने टीचर की डिमांड, क्योंकि जब मैं यहाँ एमएलए बना तो मेरे पास टीचर्स फोरम आए, आरईटी टीचर एसोसिएशन, जनरल लाइन टीचर्स की जो एसोसिएशन से, ये सारे लोगों ने मुझे बोला कि हमारा इशू असेंबली में रेज करो। और मैंने जितना मेरे पास लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम में मैंने उनकी बात सदन में रखी। वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर मैडम बैठी थी और उन्होंने उसका संज्ञान भी लिया। इसमें टीचर की रिक्रूटमेंट का मसला है, 2014 के बाद टीचर रिक्रूट नहीं हुए। प्रमोशंस का मसला है, हेड मास्टर्स की एडजस्टमेंट का मसला है, मास्टर ग्रेड की एडजस्टमेंट का मसला है। उसके बाद जो आरईटी टीचर हैं उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी का मसला है। और जो हार्ड जोन में टीचर हैं उनको काफ़ी देर से 2021 के बाद हार्ड जोन में भेजा था, उनको साफ जोन में लाने का ये एक पूरा रिव्यू करने की ज़रूरत है। वो मैंने मसला असेंबली के अंदर उठाया और मैडम ने उन सारे पॉइंट्स को नोट किया और अपने जवाब में भी उन्होंने कहा कि हम इस पे पूरा काम कर रहे हैं। और मैं वचनबद्ध हूँ, क्योंकि टीचर जो होता है वो कौम का रहबर होता है, सोसाइटी की बैकबोन होता है, और थर्ड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट कहा जाता है, बिल्डर ऑफ नेशन कहा जाता है। टीचर का रुतबा बहुत बड़ा रुतबा है। टीचर कम्युनिटी के साथ मेरी पूरी हमदर्दी और मैं पूरा समर्पित हूँ कि मैं उनका जो भी इश्यूज़ हैं हाउस के अंदर भी मैं उठाता हूँ और हाउस के बाहर भी उठाता हूँ, और जहाँ भी होगा वो मैं इस इशू को उठाऊंगा। सर मैडम से बात याद आई, स्कीना इत्तू जी की ग्रांट भी पास कर दी गई है। ये तो बड़ी मुबारक की बात है कि 3-4 डिपार्टमेंट्स की ग्रांट पास की गई है। सर अब क्या विजन रहेगा? अब तो स्टार्ट हो गया काम, अब आपका एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ सर,
क्या कहेंगे सर, आपका फोकस, प्राइम फोकस एजुकेशन और हायर एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को लेकर कैसा विजन है राजौरी के लिए? देखिए, अगर आपने मैंने 10 दिन हाउस लगा होगा तो 8 दिन बोला होगा जी। और 8 दिन में अगर प्राइम मेरा जो ज़्यादा फोकस था वो एजुकेशन एंड हेल्थ। जी। बाकी मैंने टूरिज्म पे भी बात की, मैंने ट्राइबल्स के ऊपर बात की, गुजर बकरवाल के इशू उठाए, एससी कम्युनिटी के उठाए, लेकिन एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस था और उसका रिजल्ट भी निकले, क्योंकि कैथ लैब राजौरी जीएमसी में आए, बहुत बड़ी बात। उसके बाद एमआरआई, फिर डॉक्टर्स की बात मैंने अभी जब हेल्थ मिनिस्ट्री की ग्रांट थी मैंने कहा, पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, फिर जो बीडीएस के डॉक्टर्स हैं 20 साल से तो उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, बीयूएमएस, बीएएमएस, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारी जो है, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से हमारी लोगों को परेशानी हो रही है। और मैंने हाउस के अंदर जो पीएचसीज हैं उनको सीएचसी, चाहे कल्लड़ चटियाड़ की जो बात हुई, मैंने कहा उसको सीएचसी बनाओ, ससालकोट के अंदर पीएचसी नया बनाओ, उसके बाद अड़गी के अंदर पीएचसी। आपने वहां पे क्वेश्चन खड़ा किया था और उसके बाद सकीना इत्तू जी ने वापस बोला था और वो कुछ चीजें सामने नहीं आ पाई थी। उन्होंने अपनी तरफ से क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हाउस में कुछ मेंबर्स ने ये बात कही है, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और बिल्कुल जहां जहां अपग्रेड करने की जरूरत है वो हम अपग्रेड करेंगे। और एक एमएलए का काम होता है, देखिए एमएलए का काम होता है बोलना, इशू को रेज करना, जो भी जनता के इशू। मैंने प्राइवेट स्कूल्स का जो यहाँ मीटिंग की थी वो मैंने हाउस के अंदर भी उठाई, ताकि सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को फायदा ना हो, बल्कि पूरी स्टेट में ये पूरी स्टेट का इशू है। और उसमें भी मैंने वो इशू भी उठाया जो, और उसमें मुझे खुशी है कि अब पेरेंट्स बाहर भी आ रहे हैं, स्कूल वाले भी अब कोऑपरेट कर रहे हैं। अब उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रही है कि जो नाजायज़ तरीके से कुछ फ़ी कलेक्शन हो रही थी वो कुछ स्कूलों के द्वारा, वो अब मुझे लगता है कि उस पर भी लगाम लग रही है। कल मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का रिव्यू लेने जा रहा हूँ। होगा सुधार? देखिए, आपको क्या सुधार पहले से दिख नहीं रहा? मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट 10%, 15%, 20% कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। और प्राइम सेक्टर, क्योंकि पहले मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, अब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, और जो इश्यूज़ मेरे सामने आते हैं वो फिर मैं असेंबली में भी रेज़ करता हूँ। और कल हाउस ख़त्म हुआ था तो एक दिन की छुट्टी थी, आज मैं आया राजौरी, दिवाली मनाई, होली का पर्व हमने बड़े धूमधाम से सब लोगों के साथ मनाया। उसके बाद हमने जुमे की नमाज भी अदा की, उसमें भी हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ थे। तो ये एक जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान राजौरी वालों ने खोली है, ये दुकान चलती रहेगी। आपका हमेशा स्लोगन ये रहा सर। आखिरी सवाल मेरा रहेगा जीपी फंड को लेकर। सर, बहुत बड़ा मुद्दा है और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। सर, आप जानते ही हैं जब रिटायर होना होता है 2 चीज़ें होती हैं, या बच्चों की शादी करानी होती है, या बच्चों को एडजस्ट करना होता है, या किसी बच्चे का जो बिजनेस है उसको सेटल करने के लिए जीपी फंड रखा होता है माँ बाप ने, लेकिन काफ़ी देर के बाद मिलता है। इस बारे में कोई आवाज़ उठाई जाएगी असेंबली में? देखिए, आपने इशू रेज मेरे नोटिस में डाला, आपने जितने इशू मेरे नोटिस में डाले हैं वो एक इशू बता दो जो मैंने असेंबली में ना उठाया हो। ये तो है, आप उठाते हो तभी, देखिए तभी हम भी आपसे बात कर रहे हैं। और जो इशू आप मेरे नोटिस में डालते हैं मुझे मौका मिलना चाहिए, है ना, ये इशू है ना, ये बिल्कुल इशू है। क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी सर्विस करता है, वो खिदमत करता है, और जब बुढ़ापे में उसका वो जब रिटायर होके वो घर जाता है तो उसको चाहता है वो कि वो पैसे मिल जाएं, बच्चे की शादी, घर का मकान, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो वो संघर्ष में रहता है। तो ये जेन्युइन इशू है और इसको भी मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ और हाउस के अंदर इसको उठाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी, और आज ये यहाँ पे पहुंचे हैं। इन्होंने मिलकर जो है होली पर्व भी मनाया है और आज जुम्मा भी था, नमाज भी पढ़ी, और उसके बाद अगर बात करें तो जो मेरे से हो पाएगा मैं वो क्वेश्चन इनसे करूंगा, चाहे वो पूरी सोसाइटी का हो। और ये उठाते हैं असेंबली में, इसलिए हम इनको बार बार पकड़ते हैं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमारा आने वाला समय जो है, एजुकेशन भी अच्छे से सुधरनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट सुधरना चाहिए, और हेल्थ में जो है इनको फैसिलिटीज जो है लोगों को अच्छे से मिलनी चाहिए।